नमस्कार। भारत की बारी में मैं प्रदीप कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि चैनल का नाम है भारत की बारी, तो पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत की बारी, पूरी दुनिया को लग रहा है कि भारत की बारी आ चुकी है। और बिना भारत के पूरी दुनिया का जो आर्थिक विकास है या जो मानवता की रक्षा करने की बात है, वो बिना भारत के संभव नहीं है। ऐसा लग ही नहीं रहा है, जबकि सबको महसूस हो रहा है पूरी दुनिया में। तो भारत की बढ़ती हुई ताकत, भारत की बढ़ती हुई वैश्विक स्थिति में सबको जो भारत विरोधी तत्व हैं, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, सबको बेचैनी हो रही है कि कैसे भारत के इस ताकत को रोका जाए, कैसे इसकी विकसित भारत के कॉन्सेप्ट को आने से रोका जाए। खास करके जो देश में ताकतें हैं, वे विदेशी ताकतों के साथ मिल करके, जैसे जॉर्ज सोरोस टाइप के जितने लोग हैं अरबपति, वे अमेरिकी या यूरोप के अरबपति, सभी लोग लगे हुए हैं कि कैसे इस देश की आर्थिक तरक्की को रोका जाए या बढ़ती हुई इसकी वैश्विक ताकत को रोका जाए। तो उसमें देश और विदेश दोनों, हर जगह के लोग सक्रिय हैं। भारत, खास करके भारत के राजनीतिक दलों की जो स्थिति बनती जा रही है, वो बहुत चिंतनीय है, बहुत चिंता का विषय बनता जा रहा है। और ये अब इस स्थिति में आ गई हैं कि ये जातिवाद को उभार रही हैं। अब ये कल तक जाति तोड़ो की बात होती थी इस देश में। अम्बेडकर, स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारे देश को आवाज़ दी, जिन्होंने आवाज़ दी, बिल्कुल संविधान एक भारत के लोगों की आवाज़ है। और उस संविधान के बदौलत ही सबको वो आज मैंने अपने अपने ढंग से अपना विकास करने या आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और सबको एक इस देश में न्याय के साथ, या कह सकते हैं कि सबको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, अपने अपने को शिक्षित करने का, अपने को आर्थिक विकास करने का या स्थापित करने का। तब भी तब ये लोग कह रहे हैं अब कि नहीं, अब कल तक ये लोग भी जाति तोड़ो कहते थे कि जाति को बंधन से बाहर निकलो और समता मूलक समाज बनाओ। और अब ये लोग ही कह रहे हैं कि नहीं, जाति को पकड़ो, जाति व्यवस्था को, जातियों को गिनो, किसकी जाति कितनी है, किस जाति की संख्या कितनी है, और उसके आधार पर उसकी तय होगी कि वह कितना उसकी सत्ता में भागीदारी होगी या कितना उसका लेकिन देश देश अब इसके लिए, देश इससे आगे बढ़ चुका है। देश के लोग चाहते हैं कि हम, वो स्वयं आज का युवा जाति के बंधन से बाहर निकल रहा है। आज का युवा इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। वह जाति से बाहर निकल के शादी करना चाहता है, शादी कर भी रहा है। या फिर अपने को, आज का जो पढ़ा लिखा नौजवान है, वह कहीं से भी अपने को जाति से बहुत ज़्यादा जोड़ करके नहीं दिखाई देना चाहता है। लेकिन ये लोग क्यों? क्योंकि इनकी इनकी आज किसकी सत्ता है? अधिकतर राज्यों में तो पिछड़े वर्ग के का ही सरकार है, या जो दलित शोषित लोग हैं उनकी भी सरकार है। बहुत दिनों से 30-40 साल से बिहार में ही सरकार है, पिछड़े वर्ग के नेताओं की सरकार है, उनके नेतृत्व में सरकार है। लेकिन क्या हुआ? बिहार आज जनसंख्या से भी पीड़ित है और पलायन से भी पीड़ित है। यहाँ के लोगों को रोजगार यहाँ नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा पलायन है। मजदूर कहीं भी जाइए आप, सारे मजदूर आपको बिहार के अधिकतर दिखाई देंगे, सारे तो नहीं लेकिन अधिकतर। तो इसमें किसका फेलियर है? क्यों नहीं आप जनसंख्या के ऊपर, या फिर खास करके जो बिहार के विकास के लेकर के आप जो स्थिति बननी चाहिए तो वो बन पाई, और आज आप जाति की बात कर रहे हैं। तो इसे किसका भला आप करना चाहते हैं? बात इतनी सी है कि आप कैसे भी करके नरेंद्र मोदी के सामने आपकी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, विकास की लड़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो अब जाति को लेकर के आ रहे हैं। अब यहाँ नेहरू गांधी परिवार भी अब इसी पर आ गया है। अब ये लोग भी कह रहे हैं कि जाति गिनो, जाति गिनो, जातियों की संख्या गिनो, पिछड़े वर्ग को गिनो। लेकिन पिछड़ों को आरक्षण देने से 77 में मंडल आयोग बना था और उसकी सिफारिश आ गई थी, लेकिन इसको इतना दिन तो 90 तक कौन दबा के बैठा था। और जब 89 में उसको, इसके रिपोर्ट को लागू करने की बारी आई, तो ये लोग विरोध करने लगे। और आज ये जाति कह रहे हैं कि नहीं, पिछड़ों की संख्या की गिनो, या और भी जो जातियां उनकी गिनो। और हिंदुओं को खास करके, ये देखिए इनकी साजिश, 20% को कह रहे हैं कि एकजुट होकर के, तो उनको वोट बैंक के रूप में दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये तो मेरा वोट बैंक है, 20% तो हमको एक मुश्त मिलेगा। सब उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं।
और यहाँ हिंदुओं को कह रहे हैं कि तुम जाति में विभक्त हो जाओ, और ये खास करके पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, ऊंची जाति, जबकि हिंदू माने अब इससे बाहर निकलना चाहता है। या तो हिंदू मुस्लिम की बात क्यों कि यही लोग कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम मुसलमानों को इसे कह रहे हैं, करे अरे भाजपा से तो तुमको बहुत दूर होना चाहिए, बहुत उसे उसे, या इस देश के माने विकास विकास देखिए, भाजपा और कांग्रेस या और किसी दल की बात नहीं है। बात यहाँ पर है कि देश का विकास अगर हमको एकजुट होकर के ही हम कर सकते हैं, आपस में बट करके तो देश का विकास नहीं संभव है। और ये लोग उसी पर आ रहे हैं कि नहीं, देश की जातियों को जाति जाति में बांटो, और फिर देश को इसके ऊपर से चाहे जैसे भी सत्ता चाहिए, हमको सत्ता चाहिए, बस देश जाए भाड़ में, या देश के लोग जाए भाड़ में। तो ये स्थिति बन रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश में नेहरू गांधी परिवार का सत्ता अब तक माने ये लोग सत्ता से बाहर होने चाहिए थे। परिवारवाद का सबसे बड़ा पोषक यही है, और ये अभी तक राजनीति में बना हुआ है। यह एक लोकतंत्र के लिए भी चुनौती है। हमारे अपने लोकतंत्र के लिए, जिसने पूरी दुनिया को लोकतंत्र दिया, और आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और वह उसमें ये परिवार अभी तक नेहरू गांधी परिवार का सत्ता के लिए राजनीति में बना हुआ है। यह एक लोकतंत्र के ऊपर धब्बा है, धब्बा भारत के लोकतंत्र के लिए धब्बा के समान है। कांग्रेसियों को समझ में क्यों, कांग्रेसी जो अब यहाँ तो मचा रहे हैं, और या जो चाटुकारिता करके चाटुए चाटुए ये बन करके इसमें सत्ता के लिए ये लोग जो इसी देश के नागरिक हैं, जबकि इनमें काबिलियत है। ऐसा नहीं है कि इनमें काबिलियत नहीं है, लेकिन ये इसी के लिए इनको लगता है कि नहीं, अरे नेहरू गांधी परिवार ही केवल हमको सत्ता या हमको दलाली या हमको भ्रष्टाचार से पैसा कमाने का मौका दे सकता है। और ये भ्रष्टाचारी परिवार अभी भी देखिए राजनीति में बना हुआ है। हालांकि अब इसको कुछ हद तक दिखाई दे रहा है कि ये परिवार सत्ता के गलियारे से दूर होता कुछ दिखाई देना शुरू हुआ है। हो सकता है इसको जेल भी जाना पड़े, क्योंकि अब दिखाई दे रहा है कि इसकी सांसदें भी गई, इस जो किसी को भी गाली दे। जब बताइए, भारत के चुने हुए इतना बड़ा लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को, चुना हुआ लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए प्रधानमंत्री को रोज गाली देना, और उसके बाद डेली उसको कि बताना कि हम तो इस सचमुच में सभी सारे कानून और सारे इस लोकतंत्र इतने बड़े देश के तुम लोग की औकात क्या है, हम हमारी हमारी जो हैसियत है उसको तुम लोग हमको सत्ता से बाहर कर दोगे, हमको वोट नहीं दोगे, वोट नहीं दोगे तो मैं देखो तुम्हारा कैसे तमाशा बनाता हूँ। तुम्हारी हुई चुनी हुई सरकार को मैं रोज गाली दूंगा, और उसके एवज में अगर इनको कुछ सजा कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जाती है, तो ये अपनी ताकत अपने प्रदर्शन करके जाते हैं कोर्ट में, हजारों की भीड़ लेकर के जाते हैं। लेकिन पहली बार इस आदमी को ये दिखाई दे रहा है कि हाँ, कानून के लिए इसका भारत का कानून तुमको उसी नज़रिए से देखता है जिस नज़रिए से एक आम इंसान को या आम आदमी को देखता है। ये सारे लोग गए थे न्यायालय में अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, उच्चतम न्यायालय में, ईडी सीबीआई सबको रोकने के लिए कि नहीं, हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और आज इनका नेहरू गांधी परिवार का जो ये तथाकथित इसको कह सकते हैं युवराज, जो अभी भी अपने को युवराज मानता है और सबसे कानून के ऊपर समझता है, वह आज दर दर को ठोकर खाने के लिए विवश हो रहा है। आज उसके घर को भी उसे बाहर निकाला गया है, उसकी सांसदी भी गई है, और उसे जेल भी जाना अब दिखाई दे रहा है कि पड़ सकता है, क्योंकि ये एक बार नहीं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट माने गाली देने का काम, बार बार हर किसी को अपमानित करने का काम, या देश के मतदाताओं को भी अपमानित करना, देश के प्रधानमंत्री को गाली देना, देश की विकास को चुनौती देना, देश की विकसित होती अर्थव्यवस्था को इसे नकारना, या देश की ताकत को, सेना को ताकत को ये कह देना कि चीन हमको रोज हमारी सेना को पीट रहा है। ये इसका रोजाना का रूटीन एक कार्यक्रम बन गया है कि हम सत्ता में नहीं है। अरे हम सत्ता में नहीं है तो हिंदुस्तान का तुम्हारी क्या औकात है? हमारे लिए हिंदुस्तान है, हमसे नहीं, हम हिंदुस्तान के लिए हैं। तो ये इस स्थिति से देश को बाहर आना पड़ेगा, और इस परिवार को अस्थायी रूप से भारत के राजनीति से बाहर करना होगा। इसके और भी बहुत सारे अपने आप व्यवस्थाएं सुधरती चली जाएंगी। लोकतंत्र हमारा कैसे वंशवाद को स्वीकार कर, एक आज का लोकतंत्र 21वीं सदी का लोकतंत्र, हम उसी में कैसे बंधे रह सकते हैं?
तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस व्यवस्था को हम लोग अपने ढंग से सुधारें। इस आज का नौजवान इसे देखे और कैसे इस तरह के लोगों को जज करना चाहिए, कैसे इस लोगों को सत्ता से बाहर करना होगा। बाकी तो सब देश के सभी लोग मिलकर के अपने अपने काम में लगे हुए हैं और विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देश आगे बढ़ रहा है, देश सशक्त हो रहा है, लेकिन इन लोगों को कुछ भी सुहा नहीं रहा है, क्योंकि ये लोग सत्ता से बाहर हैं और ये अपनी जो दलाली थी, इनके जो भ्रष्टाचार था वो बंद है और उसकी जांच हो रही है। ये इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। तो ये हम सभी देशवासियों को इस पर आना होगा, देखना होगा कि हमारा लोकतंत्र, हमारी हमारी जो डेमोक्रेसी है वह कैसे इन सब बुराइयों से बाहर निकले और इस ऐसे सारे तत्वों को सजा मिले और ये लोग अस्थायी रूप से राजनीति से बाहर हों। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।